सेठ जी, मैं अब इतनी तेज ठंड में काम नहीं कर सकता। आप मुझे मेरी मेहनत के हिसाब से काफ़ी कम पैसे देते हैं, इसलिए। हे भगवान, इतनी रात हो गई और ये अभी तक घर नहीं आए। पता नहीं कहाँ रह गए। मैंने इनसे इतनी बार कहा है कि थोड़ा जल्दी घर आ जाया करें। बाहर कितनी ठंडी हवा चल रही है। आ गए आप। मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। ठंड के मौसम शुरू होने वाले हैं, इसलिए अब रात के समय मौसम ठंडा हो जाता है और ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। इसलिए आप थोड़ा जल्दी आ जाया करिए। अरे सरिता, आज सेठ ने कुछ ज़्यादा ही काम दे दिया था, इसलिए मुझे घर आने में थोड़ा समय लग गया। लेकिन अब से मैं समय पर घर आ जाया करूँगा। सरिता, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। अगर कुछ खाने को रखा हो तो ले आओ। ठीक है जी, आप बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। अरे सरिता, ये इतना सारा स्वादिष्ट खाना कहाँ से आया? अरे जी, आज बगल वाली गीता काकी के लड़के का जन्मदिन था, तो इसलिए उन्होंने ही ये खाना भिजवाया है। अरे वाह, भगवान का शुक्र है। चलो एक दिन ही सही, कुछ अच्छा तो खाने को मिला। वे सुबह होते ही काम पर निकल जाता है। वे सारा दिन सेठ के खेतों में मेहनत करता रहता था। लेकिन सेठ उसकी मेहनत के हिसाब से उसे बहुत कम पैसे देता था। सेठ जी, ये तो बहुत कम पैसे हैं। इतने पैसों में तो मेरे घर का गुजारा भी नहीं हो पाता। आपने तो बोला था कि आप कुछ समय बाद मेरी तनख्वाह बढ़ा देंगे। अरे तुम जितना काम करते हो उस हिसाब से ये पैसे तुम्हारे लिए बहुत हैं। अगर ज्यादा पैसे चाहिए तो काम भी ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन सेठ जी, मैं तो पूरे दिन बस आपके ही खेतों में काम करता रहता हूँ, फिर भी आप ऐसा कह रहे हैं। अरे तुम पूरे दिन ही तो काम करते हो। अगर पूरी रात भी काम करोगे तब जाके तुम्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन सेठ जी, मैं पूरे दिन और पूरी रात कैसे काम कर सकता हूँ? आखिर में भी तो इंसान ही हूँ, मुझे भी आराम की ज़रूरत होती है। वैसे भी अब कुछ समय बाद ही सर्दी के मौसम शुरू होने वाले हैं। मैं ठंड में रात भर कैसे काम कर सकता हूँ? सेठ जी, थोड़ा तो रहम खाइए। तो मैं कुछ नहीं कर सकता। पैसे लेने हैं तो लो, वरना तुम जा सकते हो। वैसे भी तुम्हें मुझसे कर्ज लिए काफी समय हो गया है। तुमने अभी तक वो कर्ज तो चुकाया नहीं है। उसे मजबूरी में उन पैसों को लेना पड़ता है। उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। अरे सुनिए जी, वो सेठ आपकी तनख्वाह कब बढ़ाएगा? पता नहीं सरिता, मैंने उस सेठ से बोला था, लेकिन उसने कहा कि तुम्हारी मेहनत के हिसाब से तुम्हें इतने ही पैसे मिलेंगे। अगर ज़्यादा पैसे चाहिए तो काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। अरे जी, लेकिन वो सेठ हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? उसे हमारी परिस्थिति भी पता है। क्या अब हमें ऐसे ही मर मर के जीना पड़ेगा? समझ ही नहीं आता कि मैं आखिर क्या करूं। सरिता, तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी ही इस समस्या का हल निकाल लूँगा। ठीक है जी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप ज़रूर इस परेशानी का कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। रमेश का जीवन बहुत मुश्किलों से भरा हुआ था। उसने सेठ से कुछ पैसे कर्ज के रूप में लिए थे, जिन्हें वे चुका नहीं पाया था, और उसे मजबूरी में सेठ के खेतों में सारा दिन मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन सेठ उसे बहुत कम पैसे देता था, जिससे उसके घर का गुजारा भी सही से नहीं हो पाता था।
धीरे धीरे समय बीतता है और ठंड के मौसम शुरू हो जाते हैं। चारों तरफ घना कोहरा और ठंडी हवाएं चल रही थीं। सभी गांव वाले ठंड के कारण अपने अपने घरों में ही आग जलाकर बैठे हुए थे। लेकिन इस ठंड में रमेश पर और मुसीबत आ जाती हैं। अब उसे तेज ठंड में भी सारा दिन काम करना पड़ता था। सेठ जी, मैं अब इतनी तेज ठंड में काम नहीं कर सकता। आप मुझे मेरी मेहनत के हिसाब से काफी कम पैसे देते हैं, इसलिए मैं ये काम छोड़ रहा हूँ। अरे अगर तुम काम छोड़ रहे हो तो मुझे 3 दिन के अंदर अपने सारे पैसे वापस चाहिए। लेकिन सेठ जी, मैं इतनी जल्दी पैसे कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पैसे नहीं दिए तो तेरा घर भी तुझसे छीन लूंगा। लेकिन सेठ जी, हमारे पास एक घर ही तो है। आप उसे भी हमसे छीन लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अरे मैं वो सब नहीं जानता। मैं 3 दिन बाद आऊंगा। मेरी बातों का ध्यान रखना। वे घर आकर अपनी पत्नी से सारी बातें बताता है। सरिता, मैंने काम छोड़ दिया है। मैं अब उस सेठ के यहाँ काम नहीं करूँगा। लेकिन अब वो सेठ अपने कर्ज के पैसे मांग रहा है। उसने कहा है कि अगर 3 दिन के अंदर पैसे नहीं दिए तो वो हमारा घर हमसे छीन लेगा। अरे जी, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो रहने के लिए कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है और हम 3 दिन में पैसे कहाँ से लाएंगे? पता नहीं सरिता, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वे दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। रमेश के दिमाग में वही बातें चलती रहती हैं और वो रातों को सो भी नहीं पाता। रमेश, जल्दी बाहर आ। तुझे मैंने 3 दिन का समय दिया था। आज मुझे मेरे सारे पैसे वापस चाहिए। और पैसे नहीं है तो अभी के अभी घर खाली कर दे और अपना सारा सामान लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। सीता, लगता है वो सेठ आ गया। हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। लगता है हमें ये घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। अरे जी, ये तो सच में बहुत मुसीबत हो गई। अब हम कहाँ जाएंगे? उन दोनों को मजबूरी में वो घर छोड़ना पड़ता है। वे दोनों अपना सामान लेकर वहां से चले जाते हैं। वे दोनों कड़कती ठंड में इधर उधर भटकते रहते हैं। तभी उन्हें एक पेड़ का घर नजर आता है। अरे सीता, देखो, आखिर ये जंगल के बीचों बीच पेड़ का घर किसने बनाया है? चलो हम इसके अंदर चल के देखते हैं। शायद कोई हो जो हमारी मदद कर सके। हाँ जी, चलिए हम अंदर चल के देखते हैं। अरे जी, यहाँ पर तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। हाँ सीता, हम कुछ देर इंतजार कर लेते हैं। शायद इस घर का मालिक काम पर गया होगा। वे दोनों वहीं पर रुककर इंतजार करने लगते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है और वहां पर कोई भी नहीं आता। रमेश और उसकी पत्नी उसी घर में रहने लग जाते हैं।
और रमेश लकड़ियां बेचने का काम करने लग जाता है। वे उसी जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें गांव में ले जाकर बेचने लगता है। लकड़ियां बेचकर जो भी पैसे मिलते उसी से उसके परिवार का गुजारा होता था।